Hi friends, in first session we'll start with the second method of balance the redox, that is called oxidation number method. So this method is pretty easy as compared to this first one. This method having only simple 5 steps. Fine. So in this case also we have a two type of reaction, that is first is acidic and second is basic one. So first हम ऑक्सीडेशन मेथड के जो की पॉइंट है वो डिस्कशन करते हैं, विच आर द की पॉइंट्स और की स्टेप्स कौन कौन से हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट है Cr2O7-2 plus C2H4O gives C2H4O2 plus Cr+3 acidic. So balance the following redox by oxidation number method. इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको. स्टेप नंबर 1 इज कॉमन, जो लास्ट प्रोसेस थी दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड. द सेम स्टेप यहाँ पे भी है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सो Cr is +6 over here, right hand side Cr+3. So +6 to +3, that is decrease, that is called as reduction. This is C2 -1, carbon is 0 over here, so -1 to 0, that is increase, that's why it is a oxidation one. So step number 1 is pretty common, easy. जो last हम कर रहे थे वही है, oxidation number of reactant and product. So after that you have to write down which species undergoes oxidation. So carbon undergoes oxidation while in case of Cr undergoes reduction. Step number 2 क्या है यहाँ पे? Step number 2 है balance atom which is oxidized and reduced as well as the other than hydrogen and oxygen. Fine. So यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. क्रोमियम क्या हो रहा है? रिड्यूस. सो लेफ्ट हैंड साइड पे Cr कितना है? 2. राइट हैंड साइड पे कितना है? 1. सो मल्टीप्लाई बाय 2. लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन इज 2, राइट हैंड साइड पे 2, दैट इज बैलेंस. तो ये इक्वेशन अब चेंज होके क्या बन जाएगा? स्टेप नंबर 2 के बाद Cr2O7-2 C2H4O gives C2H4O2 plus 2 Cr+3. Why? Because we have to balance atom which undergoes oxidize and reduce. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का. तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन क्या है? सेम है. यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 एटम है, दोनों एटम सेम है. किसका रिडक्शन हो रहा है? क्रोमियम का. सो क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड 1, नो 2 क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड Cr1. सो यहाँ पे इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है. सो स्टेप नंबर 2 इज प्रीटी क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 3. सो दैट इज बैलेंस द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. दिस स्टेप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं. रिमेनिंग स्टेप्स आर प्रीटी इजी, बहुत ही सिंपल है. ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा. बैलेंस टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का. एंड रिडक्शन किसका हो रहा है? क्रोमियम का. सो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? -1. बट -1 किसका? 1 कार्बन का. सो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2. तो लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -2. राइट साइड पे कार्बन का कितना है? 0. 1 हो या 2 हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, दैट्स व्हाई इट्स 0. सो चेंज कितना हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे? तो दैट इज चेंज इज 2. You cannot write down -2 because यहाँ पे change word focus किया हुआ है, so that's why it's 2 change. Chromium +6, that is for 1 chromium. 2 chromium के लिए +12. राइट हैंड साइड पे क्रोमियम का कितना है? +3. फॉर 1 क्रोमियम हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना डिफरेंस आएगा? +6. सो +12 to +6 डिफरेंस इज चेंज इज 6. फिर से एक बार करवा रहा हूं. स्टेप नंबर 3, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन. सो कार्बन -1 फॉर 1 कार्बन. 2 कार्बन के लिए -2. राइट साइड पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो दैट इज 2. तो चेंज कितना हुआ? 2. हियर इन केस क्रोमियम का कितना होगा? यहाँ पे होगा +6 फॉर 1 क्रोमियम. सो 2 क्रोमियम के लिए कितना हो जाएगा? +12. राइट हैंड साइड +3 फॉर 1 क्रोमियम. 2 क्रोमियम के लिए कितना हो जाएगा? +6. तो डिफरेंस कितना हुआ? चेंज इज 6. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंज को इंटर एक्सचेंज करना है. मीन्स ये जो 2 चेंज है क्रोमियम से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चेंज है कार्बन से मल्टीप्लाई कीजिए. वंस अगेन 6 गोज टू कार्बन, 2 गोज टू क्रोमियम. कार्बन के चेंज को क्रोमियम से मल्टीप्लाई कीजिए, क्रोमियम के चेंज को कार्बन से मल्टीप्लाई कीजिए.
सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 द कोएफिशिएंट ऑफ क्रोमियम. क्रोमियम का कोएफिशिएंट कहाँ है? ये. सो दैट्स वाई 2. और दूसरा क्रोमियम का कोएफिशिएंट कहाँ पे? ये. तो 2 ऑलरेडी है और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4. नाउ चेंज इज 6. कार्बन के कोएफिशिएंट को 6 से मल्टीप्लाई करना है. कार्बन का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6. कार्बन का कोएफिशिएंट कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 6. सो नाउ दिस इज नाउ योर रेडॉक्स आफ्टर स्टेप नंबर 3. वंस अगेन चेंज 2 किसका है? कार्बन का. मल्टीप्लाई किसको करेंगे? क्रोमियम से. चेंज 6 किसका है? Cr का. मल्टीप्लाई किसको करेंगे? कार्बन को. सो दिस मल्टीप्लाई बाय 2, दिस मल्टीप्लाई बाय 6, दिस मल्टीप्लाई बाय 6, दिस मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ स्टेप नंबर 4, बैलेंस द चार्ज बाय एडिशन ऑफ H+. अब ये सर H+ कहां से आया? तो जस्ट बिकॉज स्टेटमेंट क्या है? एसिडिक है. अगर एसिडिक है तो हमें किससे बैलेंस करना है? H+ ऐड करना है एंड H2O से न्यूट्रलाइज करना है. तो H+ ऐड करेंगे स्टेप नंबर 4 में. यहाँ पे चार्ज कितना है? 2 2 -4 चार्ज यहाँ पे है. यहाँ पे कितना चार्ज है? 4 3 +12 यहाँ पे. जस्ट बिकॉज दिस इज 0, दिस इज 0, न्यूट्रल स्पीशीज है. सो -4 +12 डिफरेंस कितना हुआ? 16 का. दिस इज नॉट मैथ्स. -4 +12 डिफरेंस कितना? 16. तो 16 कहाँ पे ऐड करेंगे? यहाँ पे. सो 16 H+ मैंने ऐड किया. 2Cr2O7 has it is, 6C2H4O has it is, plus 16H+ gives this. अब चार्ज देख लीजिए. दिस इज -4 + 16 +12, 4 3 +12. बैलेंस है चार्ज. नेक्स्ट, बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ H2O. सो यहाँ पे कितने H और O है? यहाँ पे कितने H एंड O है वो काउंट कर लीजिए. सबसे पहले यहाँ पे O कितने हैं? 7 2 14 और ये 6. 14 और 6 हो गए 20 O. H की बात करो. 6 4 24. 24 + 16. 24 + 16 करेंगे तो ये हो जाएंगे 40H. इतना हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे. अब राइट साइड पे क्या स्टेटस है? राइट साइड पे है 6 4 24H एंड 6 2 12O. तो यहां से और यहां से डिफरेंस कितना है? O का 8. तो 8H2O यहाँ पे ऐड कर लो. ऑटोमेटिकली 16H हो जाएंगे बैलेंस आपके. सो नेक्स्ट स्टेप, एडिशन ऑफ वाटर. एडिशन ऑफ वाटर कहाँ पे? यहाँ पे कम है इसीलिए 8H2O यहाँ पे ऐड किए. रिमेनिंग हैज इट इज बाकी सारी स्पीशीज प्लस 8H2O. सो दिस इज बिकम्स योर नेट बैलेंसिंग रिएक्शन. नेट बैलेंसिंग रिएक्शन में इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है. यस, 2 कॉमन सब में से निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए. सो नेट बैलेंसिंग रिएक्शन हो गया आपका ये रेडॉक्स बैलेंस. है ना बहुत ही इजी. जो पहला की हाफ रिएक्शन उससे बहुत ही कम स्टेप है और बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो. वंस अगेन पूरा का पूरा मेथड एक बार इन डिटेल डिस्कस करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द सेकंड वन. स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? Cr2O7 - 2 C2H4O gives C2H4O2 Cr+3 एसिडिक. एसिडिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा? H+ and H2O से. स्टेप नंबर 1 कॉमन हैज इट इज टू द प्रीवियस वन. Cr2O7 - 2 Cr का +6 यहाँ पे Cr का +3 +6 2 +3 डिक्रीजेस रिडक्शन. C2H4O C2H4O2 कार्बन का -1 कार्बन का 0 -1 से 0 इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन. सो विच स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है. स्टेप नंबर 2 बैलेंस एटम विच इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड. सो यहां पे क्रोमियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन. यहां पे कितने हैं? 2. यहां पे कितने हैं? 1. बाकी कार्बन यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है. तो ये बन गया आपका नेक्स्ट रिएक्शन. स्टेप नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. कार्बन का लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एंड राइट हैंड साइड में कितना चेंज आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे -1 एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए -2. राइट साइड पे 0 तो -2 to 0 चेंज कितना हुआ? 2. क्रोमियम +6 फॉर 1 क्रोमियम, 2 क्रोमियम के लिए +12. यहाँ पे 1 क्रोमियम के लिए +3, 2 क्रोमियम के लिए +6. +12 to +6 डिफरेंस इज चेंज 6. अब ये जो चेंज 6 का आया क्रोमियम का, कार्बन से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. चेंज जो कार्बन का 2 आया वो क्रोमियम से मल्टीप्लाई करो. इन शॉर्ट ये चेंज को क्रोमियम एंड ये चेंज को कार्बन से मल्टीप्लाई कीजिए. सो क्रोमियम कोएफिशिएंट बाय 2 and carbon coefficient multiplied by 6. So now this is your
redox balance. Next step, balance the charge by addition of H plus क्यों? Just because acidic है. So left hand side चार्ज कितना है? -4. राइट हैंड साइड पे चार्ज कितना है? +12. -4 to 12 डिफरेंस कितना हुआ? 16. तो यहाँ पे मैंने 16H+ ऐड कर लिए. नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ वाटर. यहाँ पे है 7 2 14 + 6 20 ऑक्सीजन. यहाँ पे है 6 4 24 + 16 40 हाइड्रोजन. राइट हैंड साइड पे है 6 4 24 हाइड्रोजन एंड 6 2 12 ऑक्सीजन. सो यहाँ पे मैंने 8H2O ऐड कर लिए, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. लास्ट स्टेप इज योर नेट बैलेंस रिएक्शन. सभी में से 2 कॉमन निकाल लीजिए. दिस इज ऑल अबाउट योर रेडॉक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. फर्स्ट बैलेंसिंग रिएक्शन आज हमने देखा. नेक्स्ट सेशन के अंदर और एसिडिक एंड बेसिक कंसेप्ट फिर से डिस्कशन करेंगे. अच्छे से ये वीडियो को चेक कर लीजिए. नेक्स्ट सेशन में हम और ऑक्सीडेशन नंबर वाली मेथड प्रैक्टिस करेंगे.